स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस क्लब। लास्ट वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की शाखाएं। ब्रांचेस को हम टाइप्स भी बोलते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। इसका सेकंड पॉइंट है सोशल अकाउंटिंग, सामाजिक लेखांकन। थर्ड पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। फोर्थ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखांकन। फिफ्थ है टैक्स अकाउंटिंग, कर लेखांकन। इसका फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। द मेन पर्पस of financial accounting is to record all the transactions in a systematic manner to find out the profit or loss of a particular period by preparing the profit and loss account, to find out the financial position of the business by making a balance sheet. वित्तीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि सारे लेन देन को एक व्यवस्थित तरीके में रिकॉर्ड करना, लाभ और हानि खाता को तैयार करके एक विशेष अवधि का लाभ या हानि का पता लगाना, वित्तीय स्थिति विवरण बनाकर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब कि सारे जो लेन देन होते हैं, उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाकर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता करते हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, और बैलेंस शीट बनाकर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी मिलती है कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कितनी हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, कितना डेवलप कर रही है। तो ये सब किस से पता चलता है हमें? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। इसका सेकंड पॉइंट है सोशल अकाउंटिंग, सामाजिक लेखांकन। To identify what is need of society, to measure it, to communicate, to take feedback. The accounting of the cost is done which is contributed towards the need of the society. इसमें यह पहचान करना कि समाज की जरूरत क्या है, उसको मापना, सूचित करना, प्रतिक्रिया लेना। इसमें उस लागत का लेखा जोखा किया जाता है जो समाज की जरूरत के लिए योगदान की जाती है। सोशल अकाउंटिंग में हम देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उसकी नीड क्या है, उसकी क्या जरूरतें हैं, फिर उसको हम मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद कम्युनिकेट किया जाता है और फीडबैक लिया जाता है। इसमें उस कॉस्ट को डिस्कशन किया जाता है जो सोसाइटी की नीड के लिए कंट्रीब्यूट की गई है, उसके योगदान के लिए कंट्रीब्यूट की गई है। इसका थर्ड पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट एंड इट्स पर यूनिट कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प द मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है किसी उत्पाद की कुल लागत और उसकी प्रति इकाई लागत का पता लगाना होता है। लागत लेखांकन व्यवसाय के संचालन और प्रबंधन को नियंत्रित करने में मदद करता है। कॉस्ट जो अकाउंटिंग है उसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है और उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। यह सब हमें किससे पता चलता है? कॉस्ट अकाउंटिंग से, कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आई है और प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी आई है। कॉस्ट अकाउंटिंग बिजनेस के ऑपरेशंस, मतलब कि संचालन और मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इसका फोर्थ पॉइंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध लेखांकन। द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और द आउटपुट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इज मैनेज्ड। मैनेजमेंट प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड हैंडलिंग इट्स ऑपरेशंस इज डन, which help in taking important decisions and fulfill its objectives.
वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन से जो जानकारी मिलती है उनको प्रबंधन किया जाता है। प्रबंधन योजना को नियंत्रित करने और संचालन को नियंत्रण किया जाता है, जिससे महत्वपूर्ण निर्णय लेने और उसके उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पूरा करने में प्लानिंग, रेशो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल और कैश फ्लो के द्वारा हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। ये हमारे कुछ मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं। इसका 5th पॉइंट है टैक्स अकाउंटिंग, कर लेखांकन। टैक्स अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग which is done for the calculation of tax. Income tax and GST are calculated. कर लेखांकन वह लेखांकन है जो कर की गणना के लिए की जाती है। आयकर और जीएसटी की गणना की जाती है। टैक्स अकाउंटिंग को हम टैक्स की गणना करने में हेल्प करती है और इनकम टैक्स और जीएसटी को भी कैलकुलेट किया जाता है। थैंक यू।